आज डेट क्या है वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है, और क्या क्या चीज़ें होनी है मुझे बस ये याद है, जैसे कि आज मेरे यहाँ होने वाला है शिव चर्चा। ठीक है, अभी उतने दिन से मेरा मतलब वीडियो का रिकॉर्डिंग और पता नहीं बस हो रहा है, वो एडिट करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, ना तो अपलोड करने का टाइम है। सेम आज भी वही होने वाला है। सुबह के 8 बज रहे हैं और फिर अभी मुझे नहाने जाना है। आज मेरे यहाँ होने वाला है शिव चर्चा। ठीक है, तो मुझे भी पूजा में बैठना है नहा धो के मस्त साड़ी पहन के। और आज से ही मेरे घर में गेस्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। एंड हाँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि शादी से पहले 5 दिन गीत होता है शाम में, तो आज से वो भी स्टार्ट ही होने वाला है। तो समझ लो आज टाइम तो बिल्कुल नहीं रह पाना है, क्योंकि सुबह से तो दोपहर करते करते दोपहर तो मतलब ऑलमोस्ट शाम हो जाएगी, ये सभी शिव चर्चा वगैरह ख़त्म करके बाकी सारी चीज़ों को करते हुए। फिर शाम से पूजा है। थक चुकी हूँ यार। वैसे भी आज साड़ी पहनना था, तो सुबह सारा काम फिनिश करने के बाद नहा धो के मैं रेडी होके साड़ी पहन के आ गई थी रेडी होने के लिए। और मुझे मालूम था कि आज मेरे बैंड बजने वाली। क्यों? क्योंकि शिव चर्चा में टाइमिंग फ़िक्स होता है कि 3 घंटे बैठना पड़ता है। एंड उसके बाद बाकी चीज़ें मतलब उसके बाद भी टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ 3 घंटे, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आरती वगैरह करते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। बट स्टिल मुझे मालूम था कि 3 घंटे मतलब आप जैसे बैठ गए, जैसे ही पूजा स्टार्ट हुई, पूजा पे किसी एक इंसान को बैठना होता है, और वो अगर बैठेगा तो बिल्कुल उसी मोड में बैठा रहेगा। मतलब चौकड़ी मार के जब बैठेंगे तो वैसे ही बिल्कुल 3 घंटे बैठना है, पैर नहीं हिलाना है। मुझे मालूम था ये सब होने वाला है, बट फिर भी मैं सोची कि जब मम्मी ने कहा है तो पूजा पे बैठ ही जाते हैं। तो मैं और मेरी ननद जिनकी शादी थी, हम दोनों ही पूजा पे बैठे थे और हमारी हालत ख़राब हो रही थी। और लोग मस्त बैठ के गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, और सिर्फ गा नहीं रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। इतना ज़्यादा कि लोग उठ के नाचने तक लगे थे। 3 घंटे कंटिन्यू बैठ के हमारी टांगों में दर्द हो गया था। फिर पूजा ख़त्म करने के बाद जब सब लोग चले गए तो हम लोग भी मस्त प्रसाद और खाना वगैरह खा के बाकी का जो काम था वो करने लगे थे। तो मुझे कुछ चीज़ें पैक करनी थी जो कि कल तिलक में, जो कि मतलब मेनली उसको अगर नहीं समझ आ रहा तो अगर एक फैंसी वर्ड बोला जाए तो रूखा, जो रूखा होता है ना, उसके लिए तो कुछ चीज़ें मुझे पैक करनी थी। तो इसको तो मैंने नॉर्मली पैक कर दिया था, बट 1-2 चीज़ें और थी जो कि ये देखो पीछे देखो, इन लोगों को क्या क्या कर रहे थे मेरे पीछे मुझे पता नहीं चल रहा था। बट फिर एक और चीज़ थी जैसे कि हेयर ऑयल, कंघी, इन सबको मैंने कुछ अलग ही तरीके से पैक कर दिया था। अब तुम ही लोग देखो। मैंने इसको टॉफ़ी के शेप में पैक कर दिया और उसके बाद लग गई बाकी सारे काम करने के लिए, और बहुत लेट हो गया काम करते। मतलब है ना, मेरी हालत देखो, रात के 10:30 बज रहे और इस हालात में मैं सुबह से अभी तक नज़र आ रही हूँ। अभी भी मुझे कोई रेस्ट नहीं हुआ, सुबह से मुझे कोई रेस्ट नहीं मिला। मुझे क्या, किसी को भी रेस्ट नहीं मिला, शादी वाला घर है। और अभी भी 10:30 बज रहे हैं एंड अभी मैं जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को और उनके साथ बैठे हुए मैं देवर जी को खाना देने के लिए। उसके बाद पता नहीं बाकी सब लोग कब खाएंगे, कब सोएंगे, और सुबह फिर से जल्दी ही जागना है, मालूम है मुझे। सो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने देखा मेरे छत पे पूरा टेंट लगा हुआ था। मतलब जो नॉर्मली कपड़ा लगाना है वो सारी चीज़ें तो लग ही चुकी थी। मैं छत पे गई। हाय हाय, मेरा कहीं पे भी अच्छा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तो मैं तुम लोग को बता दें, छत पे मोड़े नहीं, मेरे पूरे छत पे टेंट लग चुका है। और आज हमारे यहाँ होने वाला है तिलक। तिलक बोले तो कुछ ऐसा होता है कि लड़के को इधर से बहुत सारे गिफ्ट वगैरह जाते हैं लड़की वालों की तरफ से। तो उसके लिए पहले सब लोग आते हैं, सारा गिफ्ट वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें हैं छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी, कपड़े, जूते और बहुत सारी चीज़ें, उन सभी को लेके पहले आते हैं। फिर घर पे उसके थोड़ा पता नहीं, पंडित जी आते हैं, कुछ पूजा टाइप होती है। फिर जो दुल्हन होती है वो उन सभी को छूती है। फिर उसको लेके रात में प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग हमारे यहाँ कहते हैं तिलक। ठीक है, तो तिलक में लड़की वाले की तरफ से लोग गिफ्ट लेके लड़के वालों की तरफ जाते हैं। फिर वहाँ पे अच्छा खासा प्रोग्राम होता है, खाना पीना सब कुछ, एंड उसके बाद फिर रिटर्न होके आते हैं। तो प्रोग्राम अच्छा खासा बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा सा चीज़ है। वहाँ पे भी जाते हैं, पंडित जी वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग टाइप की रस्में। तो उसमें लड़कियाँ तो नहीं जाती, तो मैं नहीं जाऊँगी, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, बता नहीं पाऊँगी। बट जो मेजर चीज़ें होती है वो मैंने तुमको समझा दी है। फिलहाल तो देखो मैं नहा धो के आ चुकी छत पे कपड़े डालने के लिए, और अभी तो थोड़ी फ्री हूँ मैं, और दोपहर से काम लग जाएगा मुझे मालूम है। और एक बात तुमको बताती हूँ, मेरे यहाँ शादी है, कल से लाइट नहीं है, दिमाग का बैंड बज चुका है। इन्वर्टर ने अपनी मतलब क्या कहते हैं उसको, जान त्याग दी है। ठीक है, इन्वर्टर ने पानी बाहर से लाना पड़ रहा है, कहीं इधर कहीं उधर से, जिसके यहाँ चापाकल है उसके यहाँ से। कुछ टाइम के लिए जनरेटर वगैरह जोड़ा गया था, अभी तो घर से सारे लोग गए हुए सामान वगैरह लाने के लिए, उन्हीं सब के फ्रूट्स वगैरह तिलक के लिए। तो इसलिए
अभी लाइट गई हुई है, फिर आएंगे वो लोग तो जनरेटर आएगा। 2 दिन से लाइट नहीं है, सोचो। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना हमारे साथ कि हम सोच भी नहीं सकते यार। घर में शादी है कल से, तो ना कोई गाना बज रहा है ना और कुछ हो रहा है। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा, पर फिलहाल तो यही चल रहा है। और यही है मेरा आज का लुक। मैंने पहनी आज फिर से साड़ी, क्योंकि शादी है ना, सिर्फ और सिर्फ साड़ी, प्लेन साड़ी। और इस दिन तक सभी लोग आ चुके थे, मामा मौसी सभी के बच्चे आ गए थे और हम सब लोगों को साथ में बैठ के खाना खिला रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग चले गए, भोज होने वाला था शाम में, मतलब जो लोग तिलक में जाने वाले हैं और उनके घर वाले, मतलब सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है गांव में। तो हम लोग बैठ के उसी को सब्ज़ी काटने लगे। फिर हमारा काम था उन चीज़ों को पैक करना जो कि तिलक में जाने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग छत पे गए पूजा देखने। सारी चीज़ों को दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने एक मर्ज करके वीडियो बनाया था। अब तुम लोग उसी को देखो कि क्या हुआ। तो होता कुछ यूँ है कि जो भी चीज़ें लड़के के यहाँ जाने वाली है, सबसे पहले उन सभी चीज़ों को घर में बिठा के, मतलब पंडित जी आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तुम लोगों को दिख भी रहा होगा। फिर इन सभी को लड़की को दिया जाता है, मतलब पहले लड़की सभी चीज़ों को छूती है, हाथ में लेती है, फिर सब लोग मतलब जो भी चीज़ें होती है थोड़ी बहुत वो करते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें लड़के वालों के घर जाती है, यही सारी सेम प्रोसेस होते हैं और वहीं पर रख के चले आते हैं लोग। तो जब तक लोग इसके लिए रवाना हुए, फिर वहाँ गए, फिर हम लोगों को फ़ोन आया कि हाँ सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है। फिर तब हम लोगों ने जम के डांस करना स्टार्ट किया, पता नहीं क्यों पर मन करने लगा। और जो लोग जल्दी आ गए थे, जैसे कि मेरे देवर जी, मैंने तो इनको पकड़ के मस्त डांस किया, इनको पकड़ा। उसके बाद फिर सब लोग अच्छे से डांस कर रहे थे। अच्छा लेट, मतलब 12-1 बजे तक हम लोग ऐसे ही डांस करते ही रह गए, रात में लेट से। रात में सोते हुए मुझे लेट हो गया था, मतलब 4 बज गए थे मुझे सोने में। रात नहीं तो सुबह हो चुकी थी। पर जब मैं उठी तो देखी बहुत कुछ हो रहा था घर में। मम्मी ने मुझे जल्दी से जगाया और मैं बिना नहाए धोए आ गई देखने के लिए। अब क्या हुआ इसका भी मैंने एक वीडियो में मर्ज कर दिया है, सब लोग देख लेना कि सुबह से शाम तक क्या हो रहा था घर। तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी आ अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा लंके दी चादर बंदे हनीमून कर माहिया आप सामने। तो गाइज़ आज के वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, क्योंकि बहुत कुछ दिखा दिया मैंने 2 दिन का। एक सिर्फ चर्चा वाले दिन का, उसके बाद तिलक वाले दिन का और तिलक वाले बाद दिन का, मतलब 3 दिन का मैंने एक में मर्ज कर दिया। बाकी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो हल्दी मेहंदी वाले दिन का आएगा। सो बने रहना व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।